अब आगे देखो, क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पहले तो आपको ये देखना होगा, ये पॉइंट से पहले हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो। हमें ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो 4 पॉइंट्स हैं। तो ये जो पॉइंट्स अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे, हर एक पॉइंट का एक दूसरे के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, तो आपको अब कोई तो क्वाड्रिलेटरल मिल भी सकता है और नहीं भी। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, मतलब वो रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, वो आपको वो डिस्टेंस फॉर्मूले की, मतलब जो डिस्टेंस आता है उससे आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम, ताकि आपको आइडिया आएगी। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट को लूंगी मैं ए पॉइंट, जो है -1 -2, बी पॉइंट है 1,0, सी है -1,2 और डी है -3,0। हमें क्या क्या निकालना है ये देख लो। पहले पहले हम निकाल लेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, राइट। फॉर्मूला पहले लिखना होगा, क्या है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 -y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, ये देखो, ये होगा ए बी के लिए x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो फिर कैलकुलेट कर दो अभी, तो क्या आएगा यहाँ पर, x2 - x1, x2 कितना है 1, x1 कितना है, ये देखो ये ऑलरेडी माइनस था और इसमें भी कौन है -1, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 है, y1 कितना है -2 है, इसका भी ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो प्लस माइनस में अगर कंफ्यूजन है तो उसको ब्रैकेट किया करो और आपको रूल आने चाहिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो 1, ये देखो माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा +1 उसका स्क्वायर प्लस, ये देखो माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा +2, राइट, 0 + 2 का स्क्वायर। मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 2 ही आएगा और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। तो ये कितना आएगा 4 + 4 8। उसको हम ऐसे ही रहने देते, कुछ जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, टाइम बहुत जाएगा, राइट। ये हो गया डिस्टेंस ए बी। इसी तरीके से निकालना है डिस्टेंस हमको, डिस्टेंस बी सी। तो बी पॉइंट क्या है 1,0, सी पॉइंट है -1,2। अब ये क्या होंगे, ये जो पॉइंट्स है ये होंगे x1 y1, ये होगा x2 y2। अब डिस्टेंस ऑफ बी सी पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो क्या आएगा, x2 क्या है -1 है, -1 माइनस x1 कितना है 1 है उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 है, y1 है 0। तो ये आएगा -1 - 1 कितना होता है -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 कितना आएगा 2 ही आएगा। तो फिर -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 2 का भी स्क्वायर आएगा 4। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू √8, राइट। उसी तरीके से हमें निकालना है सी डी, फिर ए डी, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है सी डी। ए बी निकाला, बी सी निकाला, अभी निकालते हैं सी डी का डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस ऑफ सी डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख लो, राइट।
अब ये है x1 y1 और ये होगा x2 y2। x2 कितना है, -3 है। ये देखो माइनस, अभी आपको ओरल भी आना चाहिए, मतलब देखने के बाद ही माइनस होता है, ऑलरेडी माइनस है। x1 कितना है और माइनस है, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, उसका स्क्वायर। उसी तरीके से y2 कितना आएगा 0, माइनस y1 कितना है यहाँ पर देखो 2 है, इसका स्क्वायर। -3 + 1 कितना आएगा, -2 स्क्वायर, और 0 - 2 -2 स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 √8। ये आ गया डिस्टेंस CD, वो भी आ गया √8। अब क्या निकालना बाकी है, AD निकालना बाकी है। तो A और D पॉइंट ले लिया, फॉर्मूला भी लिख लिया, वैल्यू बस हमें ये पुट करनी है। x2 कितना है -3 और x1 कितना है -1, ये ऑलरेडी माइनस रहता है यहाँ पर, और ये -1 भी आ गया यहाँ पर, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है -2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। -3 + 1 कितना आएगा, -2 का स्क्वायर, और 0 + 2 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर भी आता है 4, और +2 का भी 4 ही आएगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ AD कितना आ गया, √8। राइट, अब देखो यहां पर हमने जो डिस्टेंस निकाले थे, अगर आप ध्यान से देखोगे, डिस्टेंस ऑफ AB कितना है √8, BC भी √8, CD भी √8, AD भी √8। मतलब ये सारे डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर। पर इसके लिए हमें डायगोनल्स भी चेक करनी पड़ेगी, डायगोनल्स का भी डिस्टेंस सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम रफ डायग्राम बना लेंगे, यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम बना ली है, जैसे कि मतलब हमारे डिस्टेंस के हिसाब से ही। तो हमें क्या मिला है, सारे डिस्टेंस √8 मिले हैं। अब चेक करना है कि डायगोनल्स भी सेम आनी चाहिए। तो पहले डिस्टेंस किसका निकालना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस AC, और यहाँ निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ BD। मतलब डायगोनल की लेंथ जो है वो भी सेम होनी चाहिए, तो ही हम बोलेंगे कि ये कौन सी डायग्राम हो जाएगी, स्क्वायर की। तो देखो यहाँ पर ये AC पॉइंट है, x1 y1 x2 y2, बस कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। x2 है हमारा -1, राइट, ये आएगा माइनस, तो यहाँ पर और एक वैल्यू है -1, अगर समझ में ना आए तो ब्रैकेट करके लिखो, प्लस y2 कितना है 2 है, माइनस y1 कितना है -2, इसीलिए उसको साइड में रख दो। तो फिर कितना आएगा, ये रहेगा -1, ये हो जाएगा -1 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट का स्क्वायर है, प्लस ये 2 है, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, स्क्वायर कर दो। अब देखो -1 + 1 0, और 0 का स्क्वायर भी 0 ही आएगा। 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर आएगा 16। फाइनल आंसर आएगा आपका 16। मतलब डिस्टेंस AC कितना आ गया, √16 मतलब 4। अब यहां पर BD वाला, x2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, माइनस x1 कितना है 1 है, उसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 है, और y1 भी 0 ही है। -3 -1 कितना आएगा, -4, उसका स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। -4 का स्क्वायर कितना आता है 16। तो डिस्टेंस ऑफ BD भी कितना आ गया 4। मतलब ये जो डायगोनल्स है ना, उनकी लेंथ भी सेम है। देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। राइट, कैसे निकाला आपने,
हमने हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, राइट, वो तो सेम आ रहे थे जैसे कि यहाँ पर। तो हमने डायगोनल्स को भी चेक किया तो वो भी सेम आ रही है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रिलेटरल है, ये होगा स्क्वायर। अब आगे है 4 पॉइंट्स, उनको भी चेक करना है। नाम बदल देंगे, कोई भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी क्यू आर एस, पहले डिस्टेंस निकालेंगे पी क्यू के बीच का, राइट, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2। इनको सॉल्व कर देते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 कितना है, 3 है, माइनस -3 माइनस -3, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +3, प्लस y2 कितना है, 1 माइनस 5 उसका स्क्वायर, 3 + 3 6 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आएगा 36 और -4 का स्क्वायर आएगा +16, राइट। ये आ गया √52 डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। उसी तरीके से निकालेंगे हम पी क्यू हो गया, अभी आर एस का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये होगा x2 y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 कितना है, -1 है, -1, x1 कितना है, 0 है, प्लस y2 4 है, माइनस y1 3 है। अब देखो -1 -0 मतलब -1 ही आएगा उसका स्क्वायर, प्लस 4 - 3 1 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, और 1 का स्क्वायर भी आएगा 1, तो इसका आंसर आ गया √2। ये आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ आर एस। अब उसके बाद निकालो पी क्यू हो गया, आर एस भी हो गया। अब कौन रह गया, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, राइट, ये रह गया था। क्या क्या निकालना होता है, पहले देखो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। तो क्यू आर, ये देखो x1 y1 x2 y2, x2 कितना है, 0 है, माइनस x1 कितना है, 3 है, प्लस y2 3 है, y1 कितना है, 1 है, तो फिर 0 - 3 -3 आएगा, -3 का स्क्वायर, 3 - 1 ये आएगा 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर आएगा 9, 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो इनका एडिशन कितना आ गया, √13। अब एक ही रह गया डिस्टेंस, कौन सा वाला, पी एस वाला। तो यहां देखो पी एस, x2 कितना है, -1 है, यहां पर आएगा माइनस, और यहाँ कौन है, -3 है, तो फिर माइनस माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, 4 है, y1 कितना है, 5 है, उसका स्क्वायर, -1 + 3 कितना आएगा, 2 उसका स्क्वायर, और 4 - 5 -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -1 का +1, आंसर आ गया √5। मतलब डिस्टेंस ऑफ पी एस इज इक्वल टू √5। हम क्या करते हैं, सारे डिस्टेंस लिख देते हैं यहाँ पर साइड में। तो देखो यहाँ पर पी क्यू का डिस्टेंस कितना है, यहाँ देखो √52 डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, या आया है √52। क्यू आर का कितना है, यहाँ देखो √13,
आर यस का कितना है, यहां देखना पड़ेगा। आर यस का है √2 और पी एस का कितना है √5। अगर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस इक्वल नहीं है, राइट। मतलब ये, अब यहाँ पर ये देखो आर एस का डिस्टेंस निकालते वक्त ये जो है वो -4 है, राइट। तो यहाँ पर तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, y2 कितना है -4 है आर एस में। हाँ, आर एस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर ये -4 था, दिखा नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -4। तो इसका आंसर कितना आएगा, -4 -3 कितना आता है -7। तो -7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। तो इसका आंसर कितना आएगा, चलो इसको इरेज कर देंगे, 1 + √49 ये आ जाएगा √50, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी यहाँ पर देखो हमने पॉइंट क्या लिखा, वो अच्छी तरह से माइनस लिखा नहीं, यहाँ -4 आएगा। उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पर y2 कितना आ जाएगा फिर -4, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। और -4 -5 कितना आएगा -9। तो -9 का स्क्वायर कितना आएगा 81। तो इसका आंसर कितना आएगा 81 + 4 85। तो यहाँ आना चाहिए, बस देखो एक नंबर की गलती की वजह से इतना कुछ हो रहा है। अब हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पर पॉइंट्स ऑब्जर्व करने हैं हमको। यहाँ पर देखो हमने जो निकाला है, यहाँ पर ये हमें हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रॉब्लम में क्या लिया था, ए बी बी सी ए सी सी डी, मतलब डायगोनल्स, वो चारों पॉइंट सबके डिस्टेंस निकाले थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब तक हमने कौन से पॉइंट्स निकाले हैं, देखो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, ये तो हो गया। अब रह कौन गया है, ये देखो पी आर का डिस्टेंस रह गया है और क्यू एस का डिस्टेंस रह गया है। समझ में आ रहा है क्या, देखो पी आर और क्यू एस का डिस्टेंस निकालना रह गया है। उसके हिसाब से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है तो कौन सा है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलो, तो यहाँ पॉइंट्स ले लिए हमने पी आर और क्यू एस। वैल्यू बस रखनी है हमें। क्यों, x2 की वैल्यू कितनी है 0 है, x1 की वैल्यू है, ये देखो यहाँ ऑलरेडी माइनस था -3, -3 मतलब +3 हो जाएगा। y2 कितना है 3 है, y1 कितना है 5 है, राइट। तो 0 + 3 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, 3 - 5 कितना आएगा -2 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर 9 + 4 ये आ गया √13 डिस्टेंस ऑफ पी एस। अब डिस्टेंस ऑफ क्यू एस भी निकालना, पी आर क्यू एस निकालेंगे। यहाँ पर देखो x2 की वैल्यू कितनी है -1 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस y2 की वैल्यू है -4, भूलना नहीं है, -1 का स्क्वायर, -1 -3 आएगा -4 का स्क्वायर। उसी तरीके से -4 -1 आएगा -5 का स्क्वायर। तो फिर 4 का स्क्वायर आता है 16, 5 का स्क्वायर 25, उनका एडिशन कर दो, ये आएगा √41। तो हमने सारे डिस्टेंस निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे डिस्टेंस 1 बाय 1 लिख लेंगे। पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी एस, पी आर और क्यू एस, ये हमने सारे डिस्टेंस लिख दिए। हाँ, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये देखो √52 है ना, इसको ही हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे,
अब देखो, आप बोलोगे कि पहले तो आपने किया नहीं, मतलब अब क्यों कर रहे हैं? यहाँ देखकर, इस वैल्यूज को देखकर कुछ तो अंदाजा आता है, राइट। ये देखो 13 इंटू 4 आप इसको लग सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, 2 आएगा, और यहाँ हो जाएगा √13। मतलब पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू √13। ठीक है, तो यहाँ पर सभी साइड्स इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, मतलब साइड्स ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अब बस इन्हीं बातों से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये तो स्क्वायर तो नहीं है ही नहीं, ये मतलब रेक्टेंगल भी नहीं है, क्योंकि हाँ ये दो साइड्स तो इक्वल है, मतलब दिख रहा है ऐसा, वैल्यू सेम है, लेकिन और दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो नहीं है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये बताओ, अगर है तो, अगर क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल है नहीं। तो कैसे, ये देखो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना है, √13, राइट। ये लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस ये ये दोनों, प्लस डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है, √13 प्लस √13, 2 बार √13 मतलब 2 इंटू √13 आ जाएगा, और ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसके हिसाब से क्या लगा सकते हो आप अंदाजा, क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, राइट। मतलब ये 3 पॉइंट्स है पी क्यू आर, और हमें तो पता है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनकी कंडीशन क्या होती है, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो अंतर है ना, जैसे कि यहाँ पर कौन है, क्यू आर और पी आर है, क्यू आर और पी आर, मतलब ये पॉइंट कुछ ऐसा होगा, ये देखो पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों का डिस्टेंस मिला के क्या हो रहा है, पी क्यू, मतलब ये जो पॉइंट्स है ना पी क्यू आर वो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा ही नहीं। क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होना चाहिए, मतलब 4 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते, देयरफॉर इट इज नॉट quadrilateral. Why? Because P, Q, R are collinear points. समझ में आ रहा है?